जैसा कि दोस्तों प्रीवियस 2 पार्ट में हमने एंथोसिरास से जुड़े हुए इसके क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से जाना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंथोसिरास से जुड़े हुए इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बहुत सारे तरीके हैं एंथोसिरास के रिप्रोडक्शन की। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है बाय डेथ एंड डीके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस ORR फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें होता क्या है कि जो डिटैच्ड लोब है, जो अलग हुए पार्ट है, वो क्या कहते हैं थैलस से अलग हो जाते हैं और इनका जो एपिकल रीजन वाला पार्ट होता है वो ग्रोथ करता है, जिससे कि नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, डिटैच्ड लोब डेवलप इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट बाय एपिकल ग्रोथ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो सेकंड मेथड है वो है बाय ट्यूबर्स। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ORR, prolonged drought, the marginal tissue of the thallus get thinned and form the perinating tubers। तो कंडीशन जब अनफेवरेबल होता है यानी कि प्रतिकूल होता है और लंबे समय तक सूखा होता है, तो इसका जो थैलस होता है, इसके जो मार्जिनल टिश्यू होते हैं वो थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं पेरिनेटिंग ट्यूबर्स का। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि थैलस के जो मार्जिनल टिश्यू हैं वो फॉर्मेशन कर रहे हैं थिक ट्यूबर्स का। तो आप डार्क कलर में देख सकते हैं। द ट्यूबर्स हैव आउटर 2 to 3 लेयर ऑफ कॉर्की हैलाइन सेल which enclose the tissue, contain oil globules, starch grain and aileron granules। तो यदि हम बात करें ट्यूबर्स की, तो जो ये ट्यूबर्स होते हैं 2 से 3 लेयर कॉर्की हैलाइन सेल के बने होते हैं, जिनके अंदर आपको ऑयल ग्लोब्यूल्स, स्टार्च ग्रेन और एलेरोन्स ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, जो कि इनके रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जर्मिनेट करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो थर्ड टाइप है बाई गेमा। कुछ जातियाँ जो होती हैं एंथोसिरास की, जिनमें कि गेमा का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एंथोसिरास गैंडुलोसा, एंथोसोरास, प्रोपेगुलिफेरस। ऐसे कई जातियाँ हैं एंथोसिरास की जिनमें कि मल्टीसेलुलर स्टाल्क गैमी का फॉर्मेशन होता है और ये जो गैमी बनते हैं वो हमेशा डॉर्सल सरफेस पे यानी कि थैलस के डॉर्सल सरफेस पे मार्जिन की ओर बनते हैं। फोर्थ मेथड है बाय परसिस्टेंट ग्रोइंग एपेक्स। होल थैलस ऑफ एंथोसिरास पर्सोनी, एंथोसिरास फ्यूजिफॉर्मिस dries except the growing point. Later it grow deep into the soil and become thick under unfavorable condition. It is more method of पेरिनेशन। तो एंथोसिरास की कुछ जातियां हैं जिनमें कि एंथोसिरास पर्सोनाई है और एंथोसिरास फ्यूजिफॉर्मिस है। इनमें क्या होता है कि जो पूरा थैलस होता है वो सूख जाता है एक्सेप्ट जो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं वहाँ पे। तो ये जो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं वो क्या कहते हैं सॉइल के अंदर चले जाते हैं डीप में और थिक अपने चारों ओर थिक वॉल बना लेते हैं जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होता है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो नए थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये एक तरह से रिप्रोडक्शन नहीं है, ये एक तरह से पेरिनेशन का तरीका है। फिफ्थ मेथड है बाई एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरी क्या होता है, तो होता क्या है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है यानी कि अनस्पेशलाइज्ड सेल ऑफ मेनी पार्ट ऑफ द स्पोरोजिनस इंटरकैलरी मेरिस्टेम जोन सब एपिडर्मल स्पोरोजिनस रीजन ऑफ द कैप्सूल फॉर्म द गैमेटोफिटिक थैलस। तो स्पोरोजिनस सेल के जो अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जैसे कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जोन सब एपिडर्मल और स्पोरोजिनस कैप्सूल, ये क्या कहते हैं गैमेटोफिटिक थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को हम बोलते हैं एपोस्पोरी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथोसिरास के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरास इज ऊगैमस टाइप, यानी कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगैमस टाइप होता है। तो ऊगैमस का मतलब है जो मेल होता है वो मोटाइल होता है और फीमेल जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। एंथोसिरास इज बोथ मोनोसियस एंड डायसियस, यानी कि जो एंथोसिरास होते हैं ये मोनेसियस और डायसियस दोनों होते हैं। तो मोनेसियस कहने का मतलब कि ये होमोथैलिक होते हैं, यानी कि इनमें जो मेल और फीमेल थैलस है वो एक ही पर पाए जाएंगे, जैसे कि एंथोसिरास फ्यूजिफॉर्मिस, एंथोसिरास गोलेनाई, ये क्या है होमोथैलिक है। कुछ जातियां डायसियस होती हैं यानी कि इनमें मेल और फीमेल अलग अलग थैलस पे पाए जाते हैं, जैसे कि एंथोसिरास हिमालयनसेसिस और एंथोसिरास इरेक्टस। The monoecious species are protandrous, that means antheridia mature before the archigonia।
तो इनकी जो मोनेसियस स्पीसीज होती है वो प्रोटेंड्रस होती है, यानी कि इनमें जो एंथ्रीडियम होता है वो आर्चिगोनियम के पहले ही मैच्योर हो जाता है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर एम्बेडेड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस, बर्न जस्ट बिहाइंड द ग्रोइंग एपिकल रीजन। तो इनमें जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डॉर्सल सरफेस के यानी डॉर्सल सरफेस पे पाए जाते हैं, जहाँ पर इनका एपिकल रीजन है, यानी कि जो ग्रोइंग एपिकल रीजन होता है जस्ट उसके पीछे की ओर डॉर्सल सरफेस पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। मेल गैमेट्स बियरिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड फीमेल गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आर्चिगोनियम। तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन जिसमें होता है उसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन जिसमें होता है जिसे हम बोलते हैं आर्चिगोनियम। तो पूरे ब्रायोफाइटा में आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो मेल गैमेट बनता है वो एंथ्रीडियम में बनता है और जो फीमेल गैमेट बनता है वो आर्चिगोनियम में बनता है। तो आइए हम बात करते हैं एंथोसिरास के मेल स्ट्रक्चर की, एंथ्रीडियम के बारे में। एंथ्रीडिया डेवलप सिंगली और इन ग्रुप इन एंथ्रीडियल चैम्बर ऑन डार्सल सरफेस ऑफ थैलस। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा कि जो इनके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो थैलस के अंदर धसे होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। तो जो एंथ्रीडिया प्रोड्यूस होता है वो या तो सिंगली होता है या तो ग्रुप में होता है, और ये कहाँ पाया जाता है एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर, और एंथ्रीडियल चैम्बर आपको थैलस के डॉर्सल सरफेस पे देखने को मिलता है। 1 to 25 एंथ्रीडिया में डेवलप इन ईच एंथ्रीडियल चैम्बर। प्रत्येक एंथ्रीडियल चैम्बर में आपको 1 से 25 एंथ्रीडिया देखने को मिलेंगे। मैच्योर एंथ्रीडियम कंसिस्ट ऑफ एन ओवाइड बॉडी विथ स्टाल्क। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर आपको 3 एंथ्रीडिया दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी ऊपर की ओर जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं ओवाइड बॉडी, और नीचे जो होता है स्टाल्क पाया जाता है, यानी कि दो पार्ट होते हैं मैच्योर एंथ्रीडियम में, एक होता है बॉडी और दूसरा होता है स्टाल्क। द स्टाल्क अटैच द एंथ्रीडियम ऑन द बेस ऑफ एंथ्रीडियल चैम्बर। तो ये जो स्टाल्क होते हैं वो एंथ्रीडियम को एंथ्रीडियल चैम्बर से जोड़ते हैं। स्टाल्क में बी सिलेंडर एंड कंपोज्ड ऑफ 4 रो ऑफ सेल लाइक एंथोसिरास इरेक्टस और मोर मैसिव लाइक एंथोसिरास लेविस। तो ये जो स्टाल्क होते हैं वो आपके सिलेंड्रिकल होते हैं जनरली, जो कि 2 से 4 सेल के बने होते हैं, जैसे कि एंथोसिरास इरेक्टस। वहीं कुछ ऐसे एंथ्रीडिया होते हैं जिनमें कि जो स्टाल्क होता है बहुत ही मैसिव होता है, यानी कि ढेर सारी सेल का बना होता है, जैसे कि एंथोसिरास लेविस। तो ये दो जातियां हैं जिनमें कि अलग अलग तरह के स्टाल्क पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो मैच्योर एंथ्रीडियम होता है उसका डेवलप स्ट्रक्चर कैसा होता है। देयर इज़ ए मासिव ऑफ स्पर्मेटोजिनस सेल सराउंडेड बाय जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल। तो इसके डेवलप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें स्पर्मेटोजिनस सेल होते हैं जो कि स्टेराइल जैकेट के थ्रू घिरे होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ए सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट इनक्लोजेस द मास ऑफ एंड्रोसाइट्स विच मेटामॉर्फोसिस इनटू एंथेरोजॉइट्स। तो ये जो सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट होते हैं वो अंदर की ओर जो स्पर्मेटोजिनस सेल होते हैं जो कि आगे एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो एंड्रोसाइट्स होते हैं आगे मेटामॉर्फोसिस के द्वारा मेल गैमेट एंथेरोजॉइट का फॉर्मेशन करते हैं। इन सम स्पीसीज लाइक एंथोसिरास पंक्टेटस, एंथोसिरास इरेक्टस, जैकेट लेयर इज फॉर्म ऑफ 4 टीयर ऑफ सेल्स। तो कुछ ऐसी जातियाँ एंथोसिरास की होती है जैसे कि एंथोसिरास पंक्टेटस, एंथोसिरास इरेक्टस, इनमें जो जैकेट होता है वो सिंगल लेयर न होकर 4 लेयर होता है। इन एंथोसिरास लेविस एंड एंथोसिरास हिमालयनसेसिस jacket is composed of many relatively small and less regularly arranged cell। तो एंथोसिरास की कुछ जातियाँ जैसे कि एंथोसिरास लेविस और एंथोसिरास हिमालयनसेसिस में जो जैकेट सेल होते हैं वो मेनी लेयर होते हैं, और इनके जो सेल होते हैं स्मॉल होते हैं और रेगुलर अरेंज नहीं होते। तो आप अपने राइट साइड फिगर में देख सकते हैं, आपको मैच्योर एंथ्रीडियम दिखाई देगा। ये एंथ्रीडियल स्टाल्क है, ठीक है। ये एंथ्रीडियल चैम्बर है जिसका ये रूफ है। फिर इसके अंदर आपको एंडोसाइट्स मदर सेल दिखाई देंगे, इसे एंडोगोनियल सेल भी कहते हैं। आपको इधर मैच्योर एंथ्रीडियम दिख रहा होगा। तो इमेज बी में आप देख सकते हैं कि जो फुली डेवलप एंडोसाइट्स होते हैं वो लिबरेट होते हैं। कैसे लिबरेट होते हैं? रूफ को ब्रेक करके। तो यहाँ पे आपको ब्रोकन रूफ दिख रहा होगा।
तो ब्रोकन रूफ के द्वारा जो मैच्योर एंडोसाइट्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो अगला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।